नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टूडेंट अपन स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10वीं के भारतीय संस्कृति एवं विरासत पेपर की, जो कि आपके कल होने वाला है। तो कल किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और कितने सवाल आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, सब बात जितनी भी बातें हैं उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको भारतीय संस्कृति एवं विरासत का पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका जो कोड है साथियों, वो है 223। यानी 223 जो कोड है वो दिया गया है। एक मिनट साथियों, हाँ अब ठीक हो गया, थोड़ी सी समस्या आ गई थी। तो देखिए, तो किस प्रकार का सवाल पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें आप। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके विषय के दूसरे पेपर भी टाइम टू टाइम ऑनलाइन मिलते रहे यूट्यूब पे। तो शुरू करते हैं हम आज का पेपर और देखते हैं कितने सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अबसद आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 नंबर के कितने आएंगे, 4 नंबर के, 8 नंबर के, जितने सवाल आएंगे सब पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्र, अपने परिवारजन, अपने फ्रेंड उन सबको बताएं, ताकि उनके भी पेपर अच्छा हो जाए। तो देखिए, पेपर भारतीय संस्कृति विरासत 223 का कोड है। सबसे पहले आपको पता है परीक्षा का दिन व दिनांक आपको लिखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, एक कुछ निर्देश दिए गए हैं जो नॉर्मली है। अब ये देखिए, 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 100। समय है 3 घंटा और पूर्णांक इन मार्क्स है वो है 100 नंबर। इन 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला किसका? भारतीय संस्कृति एवं विरासत। आगे निर्देश, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। जो सवाल जितने नंबर का है वो सामने बताया गया है। आगे चलते हैं, अब सीधा सवालों पर बात करते हैं। पहला सवाल, कुछ 8 सवाल है जो आपके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ यानी अबसद आपको पूछेंगे, जो कि कितने नंबर के? 1-1 सामने नंबर दिया गया। पहला सवाल 1 नंबर का ही है। तो देखिए, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित है? पुरातात्विक स्थल दिए गए जो कौन सा राजस्थान में? ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो राजस्थान में है वो है ऑप्शन कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित है। दूसरे सवाल की बात करते हैं, राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो खुला विश्वविद्यालय वो आपके कोटा के अंतर्गत। तीसरा सवाल है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, कौन सा काल होगा जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था? तो वो तो ऑप्शन ए, गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। आगे चलते हैं, 4 नंबर सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? साथियों, आपको लगभग इस सवाल का आंसर आपको पता होगा, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 5वें सवाल की बात करते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त, महेंद्र, बिंदुसार या फिर तारानाथ। तो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा था, जिनमें एक व्यक्ति है वो श्रीलंका, वो ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन है? बी, महेंद्र को भेजा। किसको भेजा? महेंद्र। 6 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए, इत्सिंग किस देश का यात्री था? इत्सिंग किस देश का यात्री था? ऑप्शन है जापान, चीन, श्रीलंका, कोरिया। तो इत्सिंग सा वो था चीन का। किसका था? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, वो चीन का यात्री था। 7वें सवाल की बात करते हैं, ब्रह्मा का वर्तमान नाम क्या है? जो ब्रह्मा है उसका वर्तमान नाम क्या है? उसका वर्तमान नाम है म्यांमार। आगे 8वां सवाल है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस भारतीय शासक के साथ किया था? साथियों, इसका आंसर पेंडिंग करते हैं, ठीक है। हमें मिला नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। यदि आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो ये थे कुल 8 सवाल, जो क्या थे? मात्र वस्तुनिष्ठ यानी अबसद थे। अब जो आएंगे वह 2-2 नंबर के सवाल हैं और सीधे दिए गए। देखिए, नवा सवाल है वो है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब और क्यों मनाया जाता है? ये 2 नंबर का है। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाए, कौन से दिन को मनाया जाता है, किस वर्ष और कब क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का है। 10वां सवाल है, जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? इसे किस वर्ष
विश्व विरासत घोषित किया गया। जंतर मंतर है वो अपने जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां सवाल देखिए, सोमनाथ मंदिर कब और किस विदेशी आक्रमणकारी द्वारा लूटा गया था। 12वां सवाल है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ। साथियों ये सवाल आप अवश्य पढ़ के जाए, आपको पक्का इनमें से सवाल आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। देखते 13वां सवाल आगे, आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है ना, कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। 14वां है, मदन लाल ढींगरा को फांसी क्यों दी गई। ये भी 2 नंबर का सवाल है। 15वां सवाल है, राजस्थान की किन्हीं 2 कृषक जातियों के नाम लिखिए। यानी ऐसी जातियाँ जो कृषक है यानी खेती बाड़ी का कार्य करती हैं। 16वां सवाल है, आप कैसे कह सकते हैं कि अशोक व लोक कल्याणकारी शासक था। ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, जो 16 तक यानी जो 9 नंबर से लगाकर कहाँ तक 9 से 16 तक ये जो सवाल थे ये थे 2-2 नंबर के। ठीक है ना। अब 17वां सवाल जो कि कितने नंबर का है, 4 नंबर का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। ये आप अवश्य पढ़ के जाए, ये एग्जाम पक्का आने वाला 100%। ठीक है विद्यार्थियों, 100% आएगा ये सवाल। ठीक है, आगे हाँ 18वें सवाल की बात करते हैं। 5857 के विद्रोह के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। साथियों 5857 की क्रांति पढ़ के जाना आपको। 5857 की क्रांति, इसके कारण क्या थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम पढ़ के जाने और इसके कारण। ठीक है ना, पक्का 100% सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है कि 58 की क्रांति के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, क्यों क्रांति हुई थी। ये भी 4 नंबर का सवाल है। आगे चलते हैं। 19वां सवाल, आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। आश्रम व्यवस्था क्या है उसको बताना है। 20वां सवाल है, किन्हीं 4 प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों का विवेचन कीजिए। यानी ऐसे 4 रीति रिवाज बताने हैं जो प्राचीन हैं। ठीक है, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे, जो कि 4-4 नंबर के हैं, सॉरी 1-1 नंबर के, और जो कुल 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 21वां सवाल। देखिए 21वां सवाल कि भक्ति आंदोलन के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। कि भक्ति आंदोलन हुआ था वो किस कारण से हुआ था, उसके कारण आपको बताना, मुख्य 4 कारण। 22वां सवाल है, ख्यात साहित्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। ख्यात, बहुत सारी ख्यात राजस्थान में हुई है अपने, तो कौन कौन ख्यात थी, जय अली बख्श की ख्याल है। ठीक है ना, तो इन सब की ख्यालों पर आपको जो टिप्पणी है वो आपको संक्षिप्त में लिखनी। ये भी 4 नंबर का सवाल है। 23वां सवाल है, राजस्थान की हवेली स्थापत कला का वर्णन कीजिए। हवेली, सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं, जैसे जैसलमेर पाई जाए, बहुत ज़्यादा हवेलियाँ वो है जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, उन सभी हवेली स्थापत्य कला है उसका आपको वर्णन करना है। 24वां सवाल है, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी आर्यभट्ट का गणित के अंतर्गत क्या योगदान है वो आपको बताना है। 25वां सवाल है, आप कैसे कह सकते हैं कि अल बलूनी भारतीय विज्ञान का प्रशासन था। ठीक है, 26वां सवाल है, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों पर एक निम्न लिखी। बहुत सारी लोक देवियाँ हुई हैं, उन सब पर क्या लिखनी है, टिप्पणी। चाहे करणी माताओं, करणी माताओं, ठीक है, रानी भटियाणी, बहुत सारी लोक देवियाँ हुई हैं, तो आप उन पर निबंध लिखना है। ठीक है ना, देखो यहाँ तो 25 तक जो सवाल था वो 4 नंबर का था, लेकिन 26 से लगा के 30 तक के, 26 से 30 तक सवाल है वो कितने नंबर के, 8। कितने नंबर का है, 8 पर। ये दिया हुआ है 8 नंबर इसके सामने, क्या नंबर, 8 नंबर। यदि आप 3-4 सवाल अच्छे से याद करके जाते हो तो आपका पूरा पेपर अच्छा होने वाला, आप आराम से पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लोक देवियाँ दी गई है, आप लोक देवता भी पढ़ के जाए। लोक देवता जैसे कि रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है। ठीक है ना, आप लोग देवता भी अवश्य पढ़कर जाए। हाँ देखिए 27वां सवाल, वैदिक साहित्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। वैदिक साहित्य क्या है इसका विस्तार करना है, ये भी 8 नंबर का है। 28वां सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद शिक्षा में किस प्रकार का विकास हुआ था उसके बारे में आपको विस्तार करना है, विस्तार से वर्णन करना है। आगे चलते हैं 29वां सवाल। कुल आपके 30 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए 29वां, हाँ, शौर्यपूर्ण इतिहास के संदर्भ में राजस्थान के दुर्ग स्थान पर
स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। एक राजस्थान दुर्ग की स्थापत्य कला क्या है, ठीक है, उस पर जितने भी दुर्ग है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि चित्तौड़ का किला है, ठीक है ना, मेहरानगढ़ है, आमेर का किला है, ठीक है, सिवाना का दुर्ग है, जालोर का किला है, इस सब के बारे में आपको बताना। ये भी 8 नंबर का है। लास्ट सवाल अपना है 30 नंबर, वो देखिए, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के माध्यम के रूप में विश्वविद्यालयों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। कि विदेश के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का प्रसार किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन से विश्वविद्यालय इसके अंदर भागीदार है, उनका क्या योगदान है, उसके बारे में आपको बताना, जो कि 8 नंबर का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना भारतीय संस्कृति विरासत का पेपर। उम्मीद होगी कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके मित्र, आपके जो शुभचिंतक, जितने भी जो विद्यार्थी है कक्षा 10वीं के, उन सबके पास ये पेपर पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंतिम बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।